या ये कहे साहब ये तो गलती से बो दिया मैंने, अब मैं ये नहीं चाहता हूं, गलती से मैंने गेहूं बो दिया, 1 महीने बाद मुझे होश आया कि मुझे तो बाजरा चाहिए था, अब किसी तरह से बोया हुआ गेहूं बाजरा बन जाए, संभव है? हाँ, उसके लिए हम कितना भी प्रयत्न कर ले। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखना चाहते हैं वहां पे वो हवन कर लें, पूजा पाठ कर लें, 3 महीना पूरा कर लें। हम जिसको हवन की बात नहीं कर रहा, हवन एक पूजा के सेंस मैंने यूज किया, मतलब हमारा जिस इष्ट देव, हम बुद्ध को मानते तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके बाहर परित्राण पाठ करते रहे 3 महीने तक, मुसलमान अपना अजान करते रहे महीने भर, हिंदू जाकर के यज्ञ हवन करते रहे 3 महीने तक। क्या वो बोया हुआ गेहूं बाजरा में तब्दील हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो बुद्ध कहते तदनुसार, एक बात पहले तो बुद्ध का बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। बुद्ध का जितने भी वचन हैं वो प्राकृतिक नियम से बंधे हुए हैं, प्राकृतिक नियम, और प्राकृतिक नियमों के परिणामों में कोई फेरबदल नहीं होता है। प्रकृति का नियम है, सूर्य निकलेगा तो गर्मी देगा, बदलेगा कभी? जब तक सूर्य है तब तक वो गर्मी ही देगा, ये प्रकृति का नियम है। सर्दी का मौसम आया है तो ठंडक ही लगेगी, प्रकृति का नियम है। बारिश होगी तो खेत खलियान गीले होंगे, ये प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकता। तो प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे ही बुद्ध वचनों के परिणाम में कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बुद्ध के प्रत्येक वचन प्रकृति से जुड़े हुए, इस नेचर से जुड़े। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो बो दिया वो द्वारा यज्ञपद बीजक तंग लबद फलक, जो बो दिया वो उसका परिणाम आना है। तो बुद्ध कहते हैं यम कम्मम करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। उसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन रूपी खेत में जिस तरह का कर्म रूपी बीज बो देता है, उसको उसके परिणाम से कोई बचा नहीं सकता है। फिर वो चाहे गंगा स्नान करने जाए, चाहे वो हवन करने जाए, चाहे वो परित्राण पाठ करने लगे, चाहे वो तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, बच नहीं सकता उससे। बुद्ध कहते हैं दमपद आपने पढ़ा, न आकाश सट्टे न समुद्र मज्जे न पवतान विभ्रम पवस्ती, चाहे आकाश में छिप जाए, चाहे वो गुफाओं में छुप जाए, चाहे पानी गहराई में चला जाए, लेकिन उससे बच नहीं सकता उसके परिणाम से। तो इसलिए बुद्ध प्रारंभिक तौर से ही बुद्ध कहते हैं कि इसलिए जब मुझे ये पता है कि मैं अपने जिस प्रकार कर्म रूपी हम बीज बोते हैं उसी तरह के फल रूपी परिणाम के लिए मैं तैयार होता हूं, परिवर्तित नहीं हो सकता है किसी भी विधि से, तो फिर मुझे पहले से होश में रह के काम करने चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूरे 45 साल तक अपने शिष्यों को कहा कि हे भिक्षुओं करके भगवान हमेशा संबोधित करते थे उद्देश्य। लेकिन एक सूत्र में कहते हैं ये भिक्षुओं के लिए नहीं है, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका, ये बुद्ध शासन के चारों संघों के लिए वचन है और सभी पे लागू होता है। यद्यपि भगवान भिक्षुओं को संबोधन करके कहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं इसलिए हे भिक्षुओं कि हर क्षण वर्तमान में रहना सीखो। यदि हम वर्तमान में हैं, वर्तमान का तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा ध्यान में रहो, ये बिल्कुल नहीं। वर्तमान तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस क्षण जो कर्म करने के लिए मैं मौजूद हूं, जो कर रहा हूं, उसमें 100% अपना चित्त वहीं एकाग्र करके करूं। इस समय मैं सत्संग कर रहा हूं, धर्म सत्संग सत्य वचन का भाषण सत्संग कहलाता है। सत्य वचन का चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़े सत्य वचन तो किसी के लिए। हम सत्य वचनों पे चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। जब सत्य वचन पे हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर यह हमको उस समय यहीं रहना है, इस काया से नहीं, मन से भी यहीं रहना है। अभी इस वक्त हम घर की सोचने लगे हैं, बच्चों की सोचने लगे हैं, खेत खलियान की सोचने लगे, तो परिणाम नहीं होगा।
परिणाम तब है जब वर्तमान में रह करके उस काम को किया जाए जिस काम को हम कर रहे हैं। जब खेत जोत रहे हैं तो खेत में दिमाग हो, जब फल बीज बो रहे हैं तो बीज में हो, ऑफिस काम कर रहे हैं तो ऑफिस, जो काम कर रहे हैं निरंतर करना। एक तो वर्तमान युग में रहने का ये। दूसरा बुद्ध कहते हैं, उसको उससे भी जोड़ा जा सकता है, जब भी हम कुछ काम को करें, कुछ बोले, कुछ सोचे या कुछ करें, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो या कायक हो, उसके परिणाम का चिंतन जरूर करें। यहां पर वो बात लागे नहीं, वह कर्म किए जा फल की चिंता छोड़, बिल्कुल भी नहीं। परिणाम को पहले विचार करो फिर कर्म करो, क्योंकि परिणाम तो मिलना है, उससे उसको आप बदल नहीं सकते, बच नहीं सकते, उससे बिल्कुल नहीं बच सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट तौर पे दो मार्ग हमें दे दिए, एक तो सुख की तरफ ले जाता है और दूसरा दुख की तरफ ले जाता है। उसके लिए भी बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि दुख की तरफ ले जाने वाला अकुशल का मार्ग है और सुख की तरफ जाने कुशल का मार्ग है। या फिर आप लोगों की भाषा में पुण्य और पाप कह सकते हैं, या फिर उसको करणीय या अकरणीय कह सकते हैं, या फिर उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं। शब्द बहुत है, जैसे हम समझ लें, जैसे हम समझ लें। मतलब तो मेरे हृदय में जाने, मेरे हृदय में उसका भाव जाने से, शब्दों में तो नहीं। शब्द तो बना लिए हमने, लेकिन मैं हृदय में क्या जा रहा है उससे मतलब। और बुद्ध वचन अपना परिणाम, अपना फल तब दिखाते हैं जब वो यहां पे ना हो, जब वो यहां पे उतर जाए। हृदय में जब तक नहीं उतरते हैं तब तक वो अपना परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, हृदय में उतरने के लिए मार्ग यहीं से जाता है। मार्ग तो चिंतन से ही जाएगा, हृदय में तो तब आएंगे ना। तो परिणाम तब देता है जब हृदय में। ठीक वैसे ही अगर कोई बीज ऊपर पड़ा रहे भूमि पर, खेत में बीज है ऊपर पड़ा है, उगेगा नहीं, फल नहीं देता। वो तभी देता है जब भूमि के अंदर वो चला जाता है। हम लोग जोत के बीज उल्ला के जोत के पटेला लगा देते हैं। पटेला क्यों लगाते हैं? एक एक दाना भूमि के अंदर ठीक से चला जाए, और वो तभी उगेगा जब एक एक दाना भूमि के अंदर चला जाएगा, तभी तो उगेगा, वरना नहीं उगेगा। परिणाम नहीं देगा, फल नहीं देगा। दाना तो है, मिट्टी में है, पर वो फल नहीं देगा क्योंकि वो उगेगा नहीं। बुद्ध का एक एक वचन जब तक इस ऊपरी सतह पे है तब तक वो बीज तो है, पड़ा है और दिख भी रहा है, लेकिन फल नहीं देता। वो परिणाम तभी देता है जब वो भूमि के अंदर हृदय में उतर जाता है। इसलिए हर एक चीज को चिंतन करना चाहिए। तो बुद्ध ने ये जो दो मार्ग हमें दिए, ये जो हमको आज आपने विषय दिया है मंगल सूत्र पर चर्चा करने के लिए, तो वही एक मार्ग है। दो मार्ग है। एक मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने इस सुखी जीवन, व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए, और वह ऐसा करने के बाद वह जीवन जो यही लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख में साधक होता है, उसका साधन बताया, उसका मार्ग दिया बुद्ध ने। एक सूत्र और है, पराभव सूत्र उसे कहते हैं, पतन का मार्ग है उसमें दुख का मार्ग भगवान बताया कि ये गुण अवगुण है तो ये सदा ही आपको पतन की तरफ लेके जाएंगे, दुख की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यह मार्ग जो है वो दुख का मार्ग है। और ये जो मंगल सूत्र में जो 38 प्रकार के बातें बुद्ध ने बताई, वास्तव में ये बातें नहीं है, ये उपदेश नहीं है, बातें नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरी आदतें हैं। और इतना ही नहीं, बुद्ध के अगर हमको विभिन्न भागों में बुद्ध वचनों को बांटे तो रस के अनुसार एक धर्म बुद्ध ने दिया, विमुक्ति रस। विमुक्ति रस बुद्ध के वचन का क्या परिणाम है? निर्वाण को प्राप्त करना, निर्वाण का प्राप्त मत करना, संसार चक्र आवागमन से मुक्त होना, तो एक ही धर्म है। और इसको बहुत सारे अंगों के हिसाब से 9 प्रकार का बुद्ध ने दिया, निकाय के हिसाब से 5 का दिया, पिटक के अनुसार 3 तरह का दिया। 7 भागों में बुद्ध वचनों को बांटा गया, और 7वां है स्कंदों के अनुसार, अर्थात 84,000। ये 84,000 की जब गणना करते हैं ना, तो एक प्रश्न किसी ने किया तो एक, और उसका एक उत्तर दिया भगवान ने, तो एक अंग हो गया। तो एक सूत्र में कई स्कंद हो सकते हैं, तो ऐसे 84,000।
अब ये हम सब छोड़ दें, इन 84,000 को ही मान लें, 7वें वर्गीकरण को ही मान लें, तो भी एक एक वचन, एक एक हैबिट है, हमारी आदत होनी चाहिए मेरी। बुद्ध वचनों से परिणाम प्राप्त करना है तो एक एक वचन को जितना हम सीखते हैं, ये आज इस तरह के शिविर के दौरान के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से या किसी मंच के माध्यम से, एक एक वचन जो कुछ भी हम सुनते हैं वह मेरी आदत में आएगा तो वह परिणाम देगा। सबकी आदतें होती है ना, हम जानते हैं ना। कभी कभी तो कोई सुबह सुबह उठेगा, एक प्याली चाय नहीं मिलेगी तो जा नहीं सकता ना, आदत होती है। किसी किसी की आदत होती है कि वो एक घूंट पानी तक नहीं पिएगा जब तक वो फ्रेश होकर नहा धो तैयार नहीं हो जाए। कोई कोई जब तक एक सुलगा नहीं लेगा तब तक नहीं जाता। आदत है, क्या कर सकते, आदत बना ली हमने। तो जैसी मेरी आदत है वैसे ही उसका परिणाम होता है। तो बुद्ध वचन आदत में होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, बुद्ध वचनों से, बुद्ध वचन वास्तव में कुछ नहीं है, जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने की कला का मतलब क्या हो गया? जीवन जीने की कला का अर्थ तो यही है कि सुबह से शाम तक जैसे हम जीते हैं वही बुद्ध वचन है, वही बौद्ध धर्म है, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और जो हम जीते हैं अपनी आदत के अनुसार जीते हैं। कोई दूसरे की आदत से जीता है क्या? पसंद ही नहीं करेगा। अरे आपकी आदत के विपरीत कोई हो तो उसके पास तो आप बैठना पसंद नहीं करोगे, उसके साथ हिसाब से जीना तो दूर की बात है। तो आदत होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक बुद्ध वचन मेरी हैबिट होनी चाहिए, आदत में होनी चाहिए। यहां हम मंगल सूत्र में, चूंकि हम पूरे उसमें नहीं जाएंगे, समय के अनुसार बात करना आज दिन मेरा गया ही, तो यह जो मंगल सूत्र में 38 प्रकार के आदतें भगवान ने बुद्ध ने बताई कि जिस जिस व्यक्ति के पास ये 38 प्रकार की आदतें होती हैं, उसकी हैबिट्स होती हैं, उसका स्वभाव होता है, उसका गुण होता है, तो वह व्यक्ति यही लौकिक भी सुख को प्राप्त करता है और पारलौकिक सुख को भी प्राप्त करता है। इसलिए उसका जो जीवन है सदा सुख में होता है। अब सुख को हम अन्यत्र ना समझ लें। कोई कोई लोग धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा मकान, इसको ही सुख समझता है, वास्तविक सुख नहीं। जहां मन प्रसन्न है वही वास्तविक सुख है। एक झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा व्यक्ति बहुत सुखी हो सकता है, एक महल में रहने वाला धनाढ्य व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, और अमूमन होता भी ऐसा ही है। तो सुख को हम भौतिक संपत्ति से तुलना नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास, मैं सुखी तभी होऊंगा जब मेरे पास बहुत धन होगा। हाँ, भौतिक सुख में साधन हो सकता है धन, तो इसका मतलब ये नहीं, बुद्ध ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा। हाँ, धन कमाने का भी मार्ग दिया, सम्यक आजीविका भगवान ने बताई, सम्यक आजीविका का मार्ग भगवान ने बताया। तुमको कैसे कैसे व्यापार करना है, कैसे कैसे नौकरी में रहना है, कैसे कैसे धन कमाना है, क्या उसमें उसके गुण दोष होने चाहिए, उस विषय पर भी भगवान ने चर्चा किया। ऐसा नहीं, पर वो वास्तविक सुख नहीं है। जब बुद्ध सुख की बात करते हैं तो बुद्ध चित्त के प्रसन्नता की बात करते हैं कि हर क्षण कैसे आपका चित्त प्रसन्न रह सकता है, तो वो वास्तविक सुख होता है, उसको बुद्ध कहते हैं। और वास्तविक प्रसन्नता आपके पुण्य कर्मों से आती है, आपके कुशल कर्मों से आती है, आपके करणीय कर्मों का पालन करने आती है, आपके अच्छे आदतों से, अच्छे गुणों से आती है, और यही श्रेष्ठ है। तथापि बुद्ध कहते हैं पुण्यं धनं सत्यं धनं नत्ति। ये जो जीवन में सदा खुश रहने का, प्रसन्न रहने का जो धन है वो पुण्य धन है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं धनं सत्यं धनं नत्ति, यम पिच्छं लभते तमपि इच्छति। किससे? पुण्यं धन से। वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो मेरी इच्छा होती है, यदि मेरे पास पुण्य संपत्ति है तो, बाकी संपत्ति से। तो इसलिए वो एक जरूरी मार्ग है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि ये गुण जिसके अंदर है वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है, और वह व्यक्ति दुनिया का श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति होगा। अब फिर बात धन से, वो धन से नहीं, धन से यहाँ पुण्य धन से है, कुशल संस्कारों से है, प्रसन्नता से, जो धन यहाँ ही नहीं हम पारलौकिक सुख में भी सहायक होता है, क्योंकि वह धन लेके जाता है। हम सब लोग तो जानते हैं ना,
कि जो कुछ भी कमाता है व्यक्ति इकट्ठा करता है, सब कुछ छोड़ के जाता है ना। कभी ऐसा संभव हुआ? हम बचपन से लेके जानते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं एक धन ऐसा भी है जो हम लेके आते हैं और लेके जाते हैं, यहां उसी में से खर्च करते हैं, उसी को घटाते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, उसी में से कम करते हैं, उसमें जोड़ते भी हैं और उसको फिर लेके भी जाते हैं, और वो है पुण्य धन। पुण्य, इसीलिए कहते हैं पुण्यं धनम सिक्तं धनम अत्थि। इस संसार में श्रेष्ठ धन पुण्य धन है। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा बाद में करूंगा। तो यहाँ ये जो 38 मंगल इसमें बताएंगे जिनका हमको आज चर्चा करनी, जिसको हमें समझना है, एक वचन को, 38 में से एक वचन को बहुत अच्छे से बारीकियों समझना, कुछ आज और कुछ बचा हुआ कल, पर एक को बारीक से हमें समझना है, चिंतन करना है और उसको बाद में अपना गुण बना लेना।